जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार इस साल सितंबर में छात्र संघ का गठन किया जाए। यह आदेश अदनान अंसारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अक्षत शुक्ला ने बताया कि लंबे समय से चुनाव नहीं होने से छात्रों के प्रतिनिधित्व का मुद्दा बना हुआ था। विश्वविद्यालयों ने सुरक्षा का सवाल उठाया था, जिस पर कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर पुलिस बल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। देखिए, आप सब जानते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में विगत 2017 से छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए गए थे। इसी आशय को लेकर याचिकाकर्ता अदनान अंसारी द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी कि मध्य प्रदेश समस्त विश्वविद्यालयों में 2017 छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए। ये छात्रों के प्रतिनिधित्व को लेकर यह प्रश्न उठाया गया था। आज की सुनवाई में माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेशित किया गया कि इस वर्ष के अकादमिक कैलेंडर के हिसाब से माह सितंबर में छात्र संघ का गठन किया जाना है। देखिए, आप सब जानते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में विगत 2017 से छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए गए थे। इसी आशय को लेकर याचिकाकर्ता अदनान अंसारी द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी कि मध्य प्रदेश समस्त विश्वविद्यालयों में 2017 छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए। ये छात्रों के प्रतिनिधित्व को लेकर यह प्रश्न उठाया गया था। आज की सुनवाई में माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेशित किया गया कि इस वर्ष के अकादमिक कैलेंडर। चलिए, तो 7 साल बाद फिर से शुरू होगी प्रक्रिया। पुलिस सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए हैं, यानी एक बार फिर से छात्र संगठन के चुनाव जो हैं उसको लेकर हाईकोर्ट का आदेश आया है। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे सहयोगी सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, जिस तरीके से ये बड़ा अपडेट है, क्योंकि याचिका लगाई गई थी और 7 साल बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी, क्या कुछ और अपडेट है और किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली है? देखिए, लगातार जो छात्र संघ के चुनाव को लेकर लगातार कई बार ज्ञापन और प्रदर्शन और कई मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, जिसमें ये याचिका लगाई गई थी कि छात्र संघ जो चुनाव है वो नहीं हो पा रहे हैं। तो इस हाई कोर्ट ने सितंबर में चुनाव के लिए आदेश दिया गया और हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। और ये भी कहा गया है कि 2017 से लंबित छात्र संघ चुनाव को लेकर अहम जो आदेश ये जारी किया गया, इसमें जो बात कही गई है उसमें यही कहा गया है कि अगर पुलिस व्यवस्था चाहिए तो पूरी बटालियन या पूरी पुलिस लगाकर, फोर्स लगाकर ये मतदान कराया जाए। और छात्रों के लिए ये काफी समय से मांग लगातार चल रही थी। आज ये सुनवाई के दौरान छात्र जो संगठन है, जो छात्र लोग हैं, उनमें खुशी की माहौल जरूर बना हुआ है। उनका यही कहना था कि लगातार हमारे द्वारा मांग की जा रही थी, लेकिन लगातार छात्रों की जो समस्याएं हैं वो नहीं सुनी जा रही थी और ये चुनाव ना होने की वजह से और ज्यादा छात्रों को, छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये सुनवाई से छात्र संगठन जो चुनाव होगा उसमें छात्र छात्राओं को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि लगातार पदाधिकारी जो भी समस्या आती है छात्र छात्राओं की, तो पदाधिकारियों द्वारा इसका निराकरण करने की मांग की जाती है। जी बिल्कुल सोमनाथ जी, ये बिल्कुल सही बात है। हालांकि छात्रों का भी अपना एक प्रतिनिधित्व होता है और विश्वविद्यालयों में क्योंकि इन सारी चीज़ों को बैन किया गया था, तो एक लंबे समय बाद ये शुरू होंगी तो प्रतिनिधित्व तो होगा ही। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जो सवाल इस पर उठाए गए थे या अभी भी जो बात की जा रही है सुरक्षा की, उसको लेकर भी जो निर्देश दिए गए हैं, तो एक अलग तरीके से प्रोटोकॉल बनाने की कवायद है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? और सबसे बड़ी बात यह भी है कि सितंबर में जो इलेक्शन कराने की बात हो रही है, कितने इसके सही रिजल्ट हम देख पाएंगे या एक सकारात्मक प्रतिक्रिया स्टूडेंट्स की तरफ से इसमें हो सकती है? देखिए, बता दें, छात्र जो प्रतिनिधि मंडल है उनके द्वारा लगातार जब ज्ञापन और प्रदर्शन और सरकार से मांग की जाती थी, विश्वविद्यालय से मांग की जाती थी, तो उनका यही कहना था कि जो छात्र संगठन चुनाव है उसमें काफी विवादित स्थिति हो जाती है। इस वजह से सुरक्षा के उतने इंतजाम नहीं रहते हैं और हमेशा सुरक्षा का हवाला देकर वो छात्र संगठन जो चुनाव है उसकी डेट आगे बढ़ा दी जाती थी। तो लगातार एक सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर ये जो डेट बढ़ती थी, लेकिन जब याचिका लगाई गई थी तो इस मुद्दे पे विशेष जोर दिया गया था कि लगातार जो विश्वविद्यालय है और जो प्रशासन है, जो चुनाव कराने के जो मापदंड दिए जाते थे उसमें ये सुरक्षा का हवाला देकर इसकी डेट आगे बढ़ा दी जाती थी। तभी 7 साल से ये चुनाव नहीं हो पा रहे थे, लेकिन कोर्ट ने इसमें विशेष तौर पर संज्ञान लिया और उनका यही कहना है, कोर्ट ने कहा कि इसमें चाहे जितना बल लगे, चाहे जैसी व्यवस्था हो, लेकिन चुनाव सितंबर माह में जरूर कराना होगा। ये निर्देश हाई कोर्ट ने दिए हैं। बिल्कुल सोमनाथ जी, चलिए बने रहेगा हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ एबीवीपी के प्रांत मंत्री हैं चेतन चतुर्वेदी और जिला अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के अक्षय तोमर। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले मैं बात करूंगी चेतन जी आपसे, मुझे सुन पा रहे हैं?
जी आ रही है राकेश देवाज। चेतन जी, क्योंकि एबीवीपी के प्रांत मंत्री आप हैं, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये जो एक फैसला आया है छात्र संघ चुनाव को लेके, कैसे इसको देखते हैं और कितना सकारात्मक होगा? निश्चित तौर पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला छात्र संघ चुनाव को लेकर आया है, विद्यार्थी परिषद उसका स्वागत करती है। साथ ही साथ हम सरकार से भी आग्रह किया है कि उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर मध्य प्रदेश में जो लंबे समय से छात्र संघ के चुनाव जो बंद पड़े हुए हैं, सरकार उनको शीघ्र अतिशीघ्र ये प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव कराएगी, ताकि छात्रों को लोकतंत्र में सहभागिता करने का जो प्रथम अवसर है वो छात्र संघ चुनाव के माध्यम से मिलता है। एक नेतृत्व ये छात्र संघ चुनाव के माध्यम से निकल के आता है और छात्रों की आवाज ये छात्र संघ चुनाव के माध्यम से ही निकल कर आती है। तो मध्य प्रदेश में बंद पड़े ये छात्र संघ चुनाव पुनः बहाल होंगे, ऐसी आशा है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बने रहिएगा। अक्षय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम बिल्कुल। अक्षय जी, कैसे आप इस फैसले को देखते हैं? एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव होंगे। मैम बिल्कुल, हम तो स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का, पर ये भी सोचने की जरूरत है कि न्यायालय तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी, जब सरकार इतने लंबे समय से देखते हुए आ रही थी कि छात्रों को इतनी परेशानियां हो रही है और अपनी आवाज वो उठाने में कहीं भी समर्थ दिखा नहीं पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जब हस्तक्षेप करना पड़ा न्यायालय को, तो उसके बाद जब ये आदेश आया है तो बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। और मैं आपको बताना भी चाहता हूं मैम कि हम लोगों ने निरंतर रूप से जो है छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन भी करते हुए आ रहे थे, और ये हमारी तो जीत हुई है, साथ ही साथ छात्रों की भी जीत हुई है मैम। अच्छा, एक बात और है, छात्रों के प्रतिनिधित्व की जो बात की जा रही है, मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी। केतन, पहले आप बोलिएगा। कुछ ऐसी चीजें भी आई हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी रखे गए हैं कि प्रतिनिधित्व तो मिलता ही है छात्रों को यदि वो एक छात्र संघ चुनाव में जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, या सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस मुस्तैद रहे इन सारी चीजों में। क्यों? कम से कम स्टूडेंट हैं, यदि एक अच्छा इलेक्शन आप लड़ रहे हैं तो इस तरह की एक्टिविटीज ना होना जिसके चलते फिर परेशानियां भी हों, इसको लेके कैसे देखते हैं डिसीजन, इसको कैसे मानेंगे? निश्चित तौर पर चाहे कोई सा चुनाव हो, केवल छात्र संघ चुनाव नहीं, देश के अंदर विभिन्न जो चुनाव होते हैं वे चुनाव हिंसा मुक्त हो, ये सभी का आग्रह रहता है। विद्यार्थी परिषद ने भी सदैव से ये कहा है कि ये स्वस्थ वातावरण में ये चुनाव होने चाहिए, और फिर ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से छात्र संघ चुनाव को ये हिंसा मुक्त कर सकते हैं। विद्यार्थी परिषद ने भी, सभी विद्यार्थी समाज से भी हम आह्वान करेंगे जब हम छात्र संघ चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर होंगे, ये चुनाव ये स्वस्थ वातावरण में हो, और जितनी सरकार जिस प्रकार से एक बार जो क्राइटेरिया बनाएगी वो क्राइटेरिया प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव के आधार पर हो। लिंग दो समिति ने भी कई प्रकार की अनुशंसा करी है, वो लिंग दो समिति की आधार पर भी ये छात्र संघ चुनाव के प्रोफार्मा बनेंगे, ऐसे आधार पर बनेगा। और ये हिंसा के वातावरण का डर दिखाकर छात्र संघ को बंद करना, छात्र संघ चुनाव पर बैन लगाना, ये कदापि न्यायोचित नहीं है। इसीलिए हम तो इसका स्वागत कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव होंगे, हिंसा की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अक्षय, पुलिस सुरक्षा देने की भी बात की जा रही है। मुझे लगता है यदि छात्र संघ का कोई भी चुनाव होता है तो इस तरह की तो घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए। इलेक्शन है, आपको चुन रहे हैं, आपके अपने ही लोगों के बीच से लोग आपको चुनते हैं, तो मुझे लगता है उसमें ऐसी हिंसा जैसी बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को भी शामिल किया गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर पिछले कुछ रिकॉर्ड्स देखे गए होंगे, तो इसका कितना स्वागत करते हैं? बिल्कुल मैम, 2017 के अगर चुनावों की बात करी जाए तो हमारे सामने और भोपाल के ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें मैं काम कर रहा था उस दौर में, तो उस दौर में जो भी कैंडिडेट एनएसयूआई का जीत के आ रहा था या निर्दलीय जीत के आने की कोशिश कर रहा था या सीआर बनने की कोशिश कर रहा था, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मंत्रियों का, जो क्षेत्रीय विधायक होते हैं, उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है छात्र छात्राओं के ऊपर। और जो वहाँ के जो लोग बैठे होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं, वो कहीं ना कहीं दबाव डालते भी हैं छात्र छात्राओं के ऊपर। और जिसकी हमने, आप मानिएगा नहीं, हमने इतनी शिकायतें करी थी, क्योंकि छात्र जब चुनाव लड़के जीत के आ रहा था, मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ, एक महाविद्यालय का, एक निजी महाविद्यालय, उसका वाक्य बताता हूँ। 73 सीआर एनएसयूआई के जीत के आए थे 128 में से। 128 में से अगर 73 सीआर, मतलब जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं अपन, अगर वो एनएसयूआई के जीत के आते हैं और फिर वहां पे जब समझौता देखा जाता है, वहां पे कॉलेज प्रशासन जो है समझौता करके 4-0 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत दिला देती है, जिसकी हमने बहुत शिकायतें भी करी है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हम स्वीकार भी करना चाहिए। और जिस प्रकार से प्रदेश में एक डर और भय का माहौल है,
तो पुलिस प्रशासन को भी एक चीज को समझ के इस चुनाव को करवाना चाहिए कि जहाँ पे भी विद्यार्थी आए या विद्यार्थियों से मिलने जो लोग आए तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए। ठीक है, चलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सोमनाथ जी का भी बहुत शुक्रिया सारी अपडेट के लिए। तो देखिए 7 साल बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि पुलिस सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि जिस तरह के घटनाक्रम बता रहे थे दोनों हमारे जो मेहमान जुड़े थे, उन्होंने जिस तरीके से बात को रखा, ये सिनेरियो दोबारा ना देखें। लेकिन एक तरह से अच्छा फैसला भी है कि छात्रों का हम प्रतिनिधित्व देखेंगे, लेकिन उसके पीछे कोई दबाव या प्रेशर पॉलिटिक्स या हिंसा नहीं होनी चाहिए। कम से कम इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।